आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं ग्राम सभा गजियावाला में। यहाँ पर श्री राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व प्रधान हैं और वर्तमान में इनकी वाइफ श्रीमती विनीता शर्मा जी यहाँ की प्रधान है। आइए हम चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, तो इसमें सर के बारे में सर से राय जानते हैं कि सर का क्या कहना है। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अब जो लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो सर जैसे ये देखा गया है कि आजकल बहुत से लोग जो है वो पार्टियों को अपनी छोड़कर भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है? इसमें कहना क्या है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। जो अन्न खाता है, जो दिमाग रखता है, पार्टियों को जो है दबाया जा रहा है, किसी ईडी और सीबीआई का डर दिखा के उनको जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जा रहा है। मैं दो आदमियों की बात करूँगा। अभी आप अजीत पवार दादा की बात करें महाराष्ट्र में, उनको 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की तरफ से आता कि सबसे करप्ट पार्टी है, 70 लाख करोड़ का इनके ऊपर का वो है आरोप है। दूसरे दिन वो जो है पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और महाराष्ट्र की जो वित्त विभाग उनके पास है, उप मुख्यमंत्री वो हैं, उनको जो मतलब चोर को खजाना पकड़ा देते हैं। और दूसरा कारण है, अशोक चौहान जी अभी कांग्रेस से जो है महाराष्ट्र में जो है भाजपा में गए। उनके लिए मोदी जी का आप सन 2019 का और 14 के भाषण उठा के देखना, उन्होंने क्या कहा था उसमें कि इन्होंने जो है शहीदों की विधवाओं के जो है फ्लैट चोरी कर लिए, अपनी बेटी को दे दिए, अपनी माँ को दे दिए। और उसके बाद जब वो भाजपा में आते हैं वो इतने साफ सुथरे हो जाए, हर दूसरे दिन उनको राज्यसभा में प्रतिनिधि बना के भेज देते हैं। अभी केजरीवाल के पीछे ये पड़े हुए। केजरीवाल जिस दिन ये कह देगा कि मुझे जो है भाई पार्टी इंडिया का मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ और मैं जो है एनडीए में आना चाहता हूँ, उस दिन सिसोदिया भी बाहर हो जाएंगे, संजय सिंह जी भी बाहर हो जाएंगे और केजरीवाल जी भी बाहर हो जाएंगे। सिर्फ डराने और धमकाने की राजनीति इस समय पूरे देश में हावी है। और अगर हम बोलते हैं, कुछ लोग अगर खुल के बोलते हैं, तो उनके हमें भी पार्टी से अब डर लगने लगा है। सन 2024 में अगर रिपीट होकर मोदी जी आते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है लोगों के, किसी की भी हम बुराई कर सकते हैं। अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जब हमसे वोट देने का अधिकार है, तो उसकी गलतियां बताने का हक भी हमें मिलना चाहिए। मगर वो हक हमसे छीना जा रहा है और कुछ नहीं, पूरे देश में यही माहौल चल रहा है। लोकतंत्र जो है इस समय बहुत बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ है। सन 2024 का इलेक्शन हमारे देश के लोकतंत्र को वो करेगा कि अगर आगे लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, ये चुनाव जो है 24 का तय करेगा। सर जैसे कि आपसे टाइम पहले जब महारानी जी को एक बार पहले टिकट मिला था, तो सर आप उनके साथ ही थे, तो सर आप इस बार आपकी सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं? मैडम मैं आपसे कहना कहता हूँ, जो लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम पंचायतें होती है जी। ग्राम प्रधान अगर 5 साल काम नहीं करता तो वहाँ की जनता उससे सवाल पूछती है। वार्ड मेंबर अगर काम नहीं करता तो उससे सवाल पूछे जाते हैं, बीडीसी से सवाल पूछे जाते हैं, जिला पंचायत से सवाल पूछे जाते हैं। वो 12 साल की सांसद है। हमने उनके मंचों से अपने विचार रखे। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हम उनके साथ थे, 2 बार मैं हम बड़े बड़े मंचों पे उनके साथ रहा, अपने विचार मैंने मंचों के द्वारा उनके बिल्कुल करीब बैठ कर दिए। मगर जब मैं मैं उनके पास सिर्फ 2 बार गया अपनी ग्राम सभा का कोई काम लेकर, और वो हर बार मुझे कहते थे, अरे प्रधान जी आपका काम नहीं होगा तो किसका काम होगा। बहुत नज़दीक से जानते थे मुझे। मगर जब मेरे जैसे व्यक्ति का काम नहीं हुआ तो जो उससे दूर खड़े प्रतिनिधि, उनका काम कैसे हो जाएगा। जनप्रतिनिधि बनते हैं, ठीक है, आपका काम विकास करना नहीं है, विधायक जी काम कर रहे हैं या मंत्री जी काम कर रहे हैं, इस पे आप टाल देते हैं, जनता का बेवकूफ़ बना देते हैं। मगर आपका काम लोकसभा में हमारे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का जिम्मेदारी थी उन्हीं की थी। अंकिता भंडारी, इतना बड़ा मामला हुआ प्रदेश में, कितनी बार उन्होंने सवाल उठाया वहाँ पे, कितनी बार सदन में सवाल उठाया। अग्निवीर योजना आई, हमारा जो क्षेत्र है इसमें हमारे गोरखाली भाई रहते हैं, ठीक है, उनके विषय में हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है, ये सैनिक बहुल क्षेत्र है। मैं पिछले 20 साल से ग्राम प्रधान हूँ। जितने भी लड़के आते थे भर्ती होने के लिए, हम प्रमाण पत्र देते हैं उनको। आप विश्वास करेंगे, जब से अग्निवीर योजना आई है, जब पहले योजना चलते, जब आर्मी में भर्ती होने जाते थे लड़के, मेरे घर के बाहर भीड़ रहती थी लड़कों की प्रमाण पत्र लेने की। जब से अग्निवीर योजना आई है, 2 प्रमाण पत्र दिए मैंने अपनी ग्राम सभा में। जो युवा है उसका मोह सेना की तरफ से बिल्कुल भंग हो चुका है, ठीक है ना। अब सेना में जो है कोई भी हमारे क्षेत्र का युवा जाना ही नहीं चाहता, और ये कहते हैं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी लेके आए हैं। तो ये तो हम देश के जो युवा हैं सन 2024 में इनको जवाब देंगे। अगर उनको अच्छी लगी वो योजना तो वोट के द्वारा बताएंगे इनको कि योजना अच्छी है या बुरी। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक नया उभरता हुआ सितारा जिसका नाम अभी बहुत चर्चा में आ रहा है, बॉबी पवार भैया, मतलब उनको अभी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा ही टिहरी लोकसभा का वो समर्थन प्राप्त हुआ है। तो सर आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको याद होगा जब मैं आपके स्टूडियो में आया था तो मैंने बॉबी पवार भाई को एक संदेश दिया था उसके आपकी बाइट के माध्यम से कि बॉबी भाई ये बहुत बड़ा चुनाव है
और इसमें अगर आप अकेले लड़ते हैं चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव है, आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि बॉबी भाई जैसा आदमी जो सरकार की आँख में आँख मिला के उनको जवाब देता हो, ऐसे साहसी लड़कों की ज़रूरत है उत्तराखंड को, क्या पूरे देश को है। जैसे देश का माहौल चल रहा है, बॉबी भाई हर क्षेत्र में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जैसे में भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ, मुझे लगता है कि ये चुनाव में उन्होंने थोड़ा सा, मैं गलत हो सकता हूँ, वो मुझसे बहुत ऊपर हैं, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो एक छोटी सी ग्राम सभा का पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। मगर मैं उसका एक संदेश जरूर देना चाहूँगा, जितना मेरा ज्ञान है, कि बॉबी भाई चुनाव बड़ा है, आपकी लोकप्रियता प्रदेश में बड़ी है, आपने हर मुद्दों को सरकार के बिल्कुल सामने छाती से छाती मिला के उनसे सवाल जवाब किए हैं, और सरकार ने आपको कितना दबाने की कोशिश करी, मगर आप दबे नहीं, आप साहसी हैं और आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, आपका राजनीति में भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। सही बात है सर। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे मतलब ये देखा गया है उत्तराखंड की राजनीति में जो एक उभरता हुआ क्रांति दल उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था, उसका मतलब अब कोई इतना अस्तित्व नहीं रहा। और जैसे कि देखा गया कि बॉबी पवार भाई को उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन प्राप्त हुआ, तो हमारे मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है बॉबी भाई जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल में ज्वाइन करें। तो सर आप इस बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा क्षेत्रीय दल बिल्कुल गर्त में चला गया। जब उत्तराखंड बना था, ये चुन के आए थे, 6 विधायक इनके चुन के आए थे, मगर ये राजनीतिक लाभ उठाने के वजह से ये पूरी गलती इसके उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की रही, जो ये अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को एक किस्म से समाप्त कर दिया, बिल्कुल गौण हो गया राजनीति से। मगर मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि उत्तराखंड क्रांति दल जैसा दल आगे आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की लड़ाई जितनी उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ी है, ना भाजपा ने लड़ी है, ना कांग्रेस ने लड़ी है। भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज का जो वो है माहौल है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल मुझे नहीं लगता कि कुछ करेगा। हाँ, भविष्य की राजनीति अगर बॉबी पवार जैसे आदमी इसमें आते हैं तो उनके साथ मुझे लगता है युवा जुड़ेगा और उत्तराखंड क्रांति दल का भविष्य आगे सन 2027 तक अगर ये मेहनत कर लेते हैं, बॉबी पवार जैसे अगर लड़के इनके साथ आ जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं होगा तब तक ये निरंकुश की रहेंगे, ये भाजपा और कांग्रेस ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल को प्रदेश में मजबूत होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय मानव चेतना टीम को दिया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सर के विचारों को सुना। मैं यहाँ की जनता से यही अपील करती हूँ कि सर की गई बताई गई बातों को ध्यान में रखकर वोट करें और अच्छी पार्टी को चुनें, अच्छी सरकार को चुनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं वादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।